नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो है हिंदी विषय के अंतर्गत बात करने वाले हैं और अपना हिंदी विषय में यहाँ पर जो लेके चल रहा हूँ, वो अपनी बीएसटीसी और जो अपनी रीट वाली एग्ज़ाम्स रहती हैं। बीएसटीसी की मैं बात करूँ और अपनी रीट जो एग्ज़ाम रहती है, उसमें जो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, उनको लेके अपन बात करेंगे। और यहाँ पर वही पर्यायवाची शब्द आपको करवाए जा रहे हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। और ख़ास तौर से मैं बात करूँ तो बीएसटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हिंदी विषय आता है, तो उनका हिंदी विषय का जो पोर्शन रहता है पर्यायवाची शब्दों वाला हिंदी में, तो ये तो आप मान के चलो आप कि 100% इन्हीं में से जो है आपका आएगा, ठीक है। और रीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। देखिए, पर्याय का अर्थ जो होता है वो होता है समान। पर्याय का अर्थ सामान्य रूप से अगर लिया जाए तो वो होता है अपने समान। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का अगर सामान्य अर्थ देखा जाए तो समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वे पर्यायवाची कहलाते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम जो है पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी अर्थ एक समान होना चाहिए। अभी देखिए, हम एक एक पर्यायवाची शब्द को लेकर अपन बात करते हैं। जैसे मैं पहले शब्द को लेकर चलूँ तो पहला शब्द अपना रहेगा अमृत। तो अमृत की देखिए कौन कौन से हो सकता है। जैसे सुधा है, उसको अमृत कहते हैं। पीयूष को अमृत कहते हैं। सोम होता है। मधु, शहद को भी कहते हैं मधु। और मधु जो है अमृत, अमृत को भी कहा जाता है। और अमीय जो है वो भी किसका पर्यायवाची है? अमृत का। चलिए, हमारा दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अग्नि। अग्नि वाला तो बहुत सरल है, आपको रट के रखा होगा। रट के जो आप रखते हो उनमें से परीक्षा में नहीं आते, ठीक है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए आपके। तो अग्नि जो है वो आग को कहते हैं। अब अनल और अनिल में जो है थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अनल आग को कहते हैं और अनिल जो है वो कहते हैं हवा को, ठीक है। फिर पावक आ जाता है, ज्वाला आप जानते ही हो। कृषाणु, कृषाणु यानी जलाने वाली। जलाने वाली क्या होती है? अग्नि होती है, ठीक है। चलिए, अगला जो रहेगा वो रहेगा असुर। तो असुर जो है वो दैत्य होता है, राक्षस होता है, दानव होता है। दनुज, दनुज वाला थोड़ा सा याद रखना है। राक्षस अपना आ गया। और रजनीचर, रजनी यानी रात्रि को विचरण करने वाला। रात्रि को सिर्फ राक्षस ही विचरण कर सकता है ना। हाँ, आप भी उस श्रेणी में नहीं हो, आप रात को विचरण नहीं करते हो ना। चलिए, अगला जो रहेगा वो रहेगा अरण्य। अरण्य यानी तो होता है वन होता है, कानन, जंगल, विपिन, अटवी या दाव। देखो, एक होती है दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। और दाव यानी होता है जंगल। दाव यानी क्या होता है? जंगल होता है, वन होता है, ठीक है। चलिए, अगला रहेगा अतिथि। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती उसको कहते हैं अतिथि, मेहमान को कहते हैं। अभ्यागत यानी जो अभी अभी आया है उसको कहते हैं अभ्यागत। आगंतुक, आए हुए को। और मेहमान जो है, और पाहुना, पाहुना जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है ज़्यादा आते हैं। चलिए आगे चलें। तो अतिथि के बाद में अपने जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा जैसे अंधकार है। अंध यानी तम, तम यानी अंधेरा होता है। फिर तम से ही बन गया तिमिर, तिमिर से वो तम से ही बन गया तमस। और अंधेरा अपना है ही, ठीक है। चलिए, अश्व की बात करें तो घोड़ा जो रहेगा वो रहेगा घोटक। घोटक घोड़े को कहते हैं, घोड़ा अपने आ गया। बाजी, बाजी है ना, बाजीराव से याद रख लेना। सेंधव, सिंधु प्रदेश में जो है घोड़े ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए उसको सेंधव भी कहा गया है। जो है वो कहते हैं तुरंग। तुरंग जो है वो घोड़े को कहा जाता है, तुरंग, है ना, ठीक है। आँख की बात करें तो आँख में जैसे नयन है, नेत्र है, दृग है, ठीक है, लोचन है, चक्षु है, अक्षी है। तो अक्षी और ये दृग वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए, आकाश को लेके बात करें तो आकाश में जैसे नभ है, व्योम है, गगन है, अंबर है, अनंत है, अंतरिक्ष है, आसमान है, शून्य है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई अपने को याद नहीं होता। याद कुछ नहीं करना, जो चीज़ें इनमें से याद हैं उनको तो याद नहीं करना, और जो याद नहीं है वो याद करना है, ठीक है। तो थोड़ा ही बचेगा अपने पास में। चलिए, इंद्र की बात करें तो देवताओं का राजा देवराज इंद्र है। देवेंद्र देवताओं का राजा। सुरेश है, सूर्य यानी देवताओं का ईश जो है। सुरपति है, देवताओं के ईश्वर जो है। सुरेंद्र है। वासव, वासव वाला याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इच्छा की बात करें तो आकांक्षा है, अभिलाषा है, कामना है, एक ईहा है, एक लालसा है, ये याद रखना है। ईश्वर की बात करें तो प्रभु रहेगा, भगवान रहेगा, परमेश्वर रहेगा, ईश रहेगा, जगदीश रहेगा, ठीक है। ईश्वर में यही याद करने हैं, कहीं आप वो वाला याद मत कर लेना। इंद्र वाले में ईश्वर वाला लिख के आ जाते हो, कई बार तो होता है ना गड़बड़, तो वो नहीं करना है इसमें। उत्सव के लिए बात करें तो यहाँ पे समारोह रहेगा, पर्व रहेगा, जश्न रहेगा, जलसा रहेगा, त्योहार रहेगा, ठीक है। याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, तो इसमें से कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगला जो अपना रहेगा कि उद्यान वाला है। तो उद्यान वाले में देखिए बाग याद रखना है, बगीचा है, उपवन है, वाटिका है ना। गुलशन भी कहते हैं, गुलशन भी जो है इसी को कहा जाता है। तो गुलशन वाला एक याद रखना है, गुलशन उद्यान को ही कहते हैं। कमल की मैं बात करूँ तो सरोज, सर यानी होता है तालाब। और जय यानी जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला कमल होता है। उत्पल, ठीक है, कंज है, पंकज है,
नीरज है, ये सारे जल में उत्पन्न होने वाले हैं। पंकज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जय यानी जन्म लेने वाला, नीर यानी जल में जन्म लेने वाला, अरविंद है, अंबुज है, तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। कामदेव की बात करें तो यहाँ पर मदन है, मनोज है, मन को जीतने वाला, अनंग है, रतिपति है, पंचशर है। ठीक है। तो ये पंचशर याद करना है, एक तो ये रतिपति याद करना है। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। इसमें किरण की बात करूँ तो अंशु है, मयूख है, कर है, मरीचि है, रश्मि है। आपको मेरे ख्याल से एक रश्मि याद होगा, बाकी के याद नहीं होंगे ना, तो ये वाले याद भी आपको करने हैं। ठीक है। किनारे की मैं बात करूँ तो तट है, तीर है, कूल। देखो एक तो कुल होता है और एक कूल होता है, तो कूल यानी किनारा होता है। ठीक है, पर्यंत। चलिए अगला रहेगा कपड़ा। कपड़ा देखो अंबर, अंबर यानी आकाश भी होता है, अंबर यानी कपड़ा भी होता है। चीर है, वसन है, वस्त्र है, पट है, पट वाला ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। खल का देखें तो खल धूर्त मूर्ख को कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं, जो बुरा व्यक्ति होता है उसको खल कहते हैं। नीच, कुटिल है, अधम है, उसको जो है वो कहा जाता है खल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला हमारा जो है वो रहेगा खुशबू। तो देखिए खुशबू में क्या क्या आता है, सुरभि है ना, सौरभ है, सुगंध है, सुवास है। ठीक है, ये खुशबू के हो गए, याद हो जाएंगे, याद रहने वाले हैं सारे के सारे, सह से ही शुरू होने वाले। वैसे गंगा की मैं बात करूँ तो सुरश्री देवताओं की नदी है, देव नदी है, त्रिपतगा है, 3 रास्तों वाली है, जाह्नवी भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं, देवपगा है, मंदाकिनी है, मोक्षदायिनी, मोक्ष देने वाली। ठीक है। गणेश की बात करें तो एक दंत है, गजानंद है, गजवदन है, लंबोदर है, विनायक है। ये तो याद करना हो जाता है, याद ही रहता है वैसे ना, गानों में आते रहते हैं। गाय की मैं बात करूँ तो गऊ कहते हैं, गो कहते हैं, गैया है, सुरभि, एक सुरभि याद रखना है, पैश्विनी है, धेनु है, धेनु तो याद रहता होगा ना। ग्रह की मैं बात करूँ तो ग्रह मकान को कहते हैं, आलय को कहते हैं, भवन है, आवास है, सदन है, धाम है, ये भी याद रहने वाले। चंद्रमा में जैसे राशि है, राशि वाला याद करना है, चंद्र है, राकेश, शशांक है, मयंक है, रजनीश है, सुधांशु है, ये चंद्रमा के पर्यायवाची माने जाते हैं। जल की मैं बात करूँ तो नीर, वारी, अंबु, सलील, पय, उदक, तोय। ठीक है, याद रहने वाले हैं वैसे सारे के सारे जल वाले। ये कुछ एक नहीं पढ़े होंगे आपने, अब पढ़ लेना ना। जहर की मैं बात करूँ तो गरल, विष है, हलाहल है। ठीक है, विष आ गया, गरल आ गया, हलाहल आ गया, तो ये रहेगा जहर के लिए। ठीक है। तलवार की मैं बात करूँ तो असी है, खड़ग है, कृपाण है, चंद्रहास है, ये रहेगी तलवार की पर्यायवाची। ठीक है, कृपाण, असी, खड़ग, चंद्रहास। ठीक है। तालाब की बात करें तो तालाब में देखो सर कहते हैं, सरोवर है, तड़ाग है, पुष्कर है, जलाशय है, ताल है। पुष्कर जो है वो तालाब का पर्यायवाची माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिन की मैं बात करूँ तो दिवस है, वार है, वाशर है, वाशर वाला याद कर लेना। इसमें की मैं बात करूँ तो देवता में शूर है, देव है, अमर है, निर्जर है। ठीक है, तो ये रहेगा देवता के लिए। देवता शूर, देवता होता ही है, देव होता ही है, अमर होते हैं, निर्जर होते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। नदी की मैं बात करूँ तो सरिता, नदी को कहते हैं। तटिनी, तट किनारा जिसके होता है। आपगा है ना, किनारे वाली। तरंगिनी, तरंगे जिसमें उठती हैं। निम्नगा और निर्झिणी, ये कहलाते हैं नदी के पर्यायवाची। नाव की मैं बात करूँ तो नौका है, जलयान है, तरणी है, पोत है, ये नाव के जो है पर्यायवाची माने जाते हैं। आगे मैं बात करूँ तो जैसे पवन है, तो पवन हवा को कहते हैं। तो अनिल है, वात है, वायु है, शमीर है, हवा है, बयार है, तो ये पवन के जो है पर्यायवाची माने जाते हैं। चलिए आगे पर्वत की बात करें तो नग है, गिरी है, महिदर है, शेल है, अचल, जो चल नहीं सकते, पहाड़ है ना, तो ये रहेंगे पर्वत के पर्यायवाची। पत्थर देखिए, पहाड़ यानी पत्थर होता है, प्रस्तर पत्थर, पाषाण, शिला है ना, तो ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। फूल या पुष्प की बात करें तो कुसुम है, सुमन है, प्रसून है, तो ये फूल के पर्यायवाची माने जाते हैं। अब पुत्र की बात करूँ तो पुत्र तनय को कहते हैं, और तनया यानी पुत्री हो जाती है। तनुज यानी पुत्र और तनुजा यानी पुत्री। ठीक है। आत्मज यानी पुत्र होता है और आत्मजा यानी पुत्री होती है। सुत यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री, और नंदन है, लाल है। ठीक है, और इन्हीं का अगर आ की मात्रा लगा दी जाए इन सब के, तो ये बन जाते पुत्री वाले, है ना। फिर देखिए मधुप, भौरे की बात करें तो भौरा है, भ्रमर है, अली है, मधुकर है। ठीक है, तो ये माने जाते हैं मधुप वाले। ठीक है। अगला जो रहेगा वो मछली वाला, देखिए मीन है, मत्स्य है, मकर है, शफरी है, ये मछली वाले याद रखने। माता की बात करें तो माँ है, जननी है, प्रसूता है, धात्री है, ये याद होता होगा, हो गया होगा। मित्र की बात करें तो सखा, साथी, सहचर, मीत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेघ वाले में जलद है, देखो जल वालों में जो है, जल वाले जो भी हैं उनके आगे अगर आप द लगा देते हैं तो वो सारे के सारे बादल के जो हैं वो पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जलद है, घन है, नीरद है, वारिद है, बादल है, पयोधर है और पयोध है। ठीक है। रावण में है, याद रहेंगे सारे, दशानन है, लंकेश है, लंकापति है, दशकंद है। राजा की मैं बात करूँ तो नृप है, भूप है, महीप है, नरेश है, नरपति है। ठीक है, तो ये राजा के हो गए। रात्रि में जैसे रात्रि है, रजनी है, रेन वाला याद रखना, यामा है, निशा है, वामा, यामिनी। वानर में बंदर, कपि, मरकट, शाखा मृग और हरि। ठीक है, हरि जो है वो शेर का भी माना जाता है, कृष्ण का भी माना जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। शत्रु की मैं बात करूँ तो रिपु यानी शत्रु होता है, बैरी होता है, दुश्मन होता है, और
विपक्षी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे शरीर है तो शरीर में देह है, तन, काया। सरस्वती की मैं बात करूँ तो वाणी है, वागीश्वरी है, वीणा धारिणी है, शारदा है, वीणा वादिनी है। ठीक है, तो ये सरस्वती के पर्यायवाची माने जाते हैं। चलिए आगे चलिए। आगे है अपना देखिए स्वर्ण, कनक को क्या कहते हैं, कुंदन है, हेम है, सुवर्ण है, कंचन है, सोना है, हिरण्य है। ठीक है, सरल है सारे के सारे, याद हो जाएंगे। सागर में देखो जल वाले जो भी हैं, जल वालों में अगर धी लगा दी जाए, अंत में धी लगा दी जाए तो सागर वाले बन जाएंगे। जैसे जलधि है, उदधि है, पयोधि है, समुद्र है, नदीश है, नदीश वाला याद रखना है, वारिधि है। शेर की बात करें, सिंह यानी होता है शेर है, मृगराज है, केसरी है, वनराज है, देखो हरि भी आ गया। ठीक है, सूर्य की बात करें तो रवि है, भानु है, दिनकर है, सविता है, दिन को करने वाला, दिनकर सूर्य, दिवाकर दिन को करने वाला ये रहेगा। हनुमान की बात करूँ तो कपीश है, अंजनी पुत्र है, पवन सुत है, महावीर है, मारुत है, बजरंग बली है। हस्त यानी हाथ होता है, कर यानी हाथ होता है, बाहु यानी भुजाएं होती हैं ना, भुजा है, पानी यानी हाथ होता है, एक पानी होता है, पानी यानी जल होता है। हाथी की बात करें तो गज है, कुंजर है, हस्ती है, मतंग है, गयंद है। हिमालय में पर्वतराज रहेगा, नगराज रहेगा, हिमगिरी रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। तो पर्यायवाची जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो सारे के सारे यही रहेंगे, और आपको बढ़िया ढंग से ये सारे के सारे याद भी होने चाहिए। देखिए अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप रेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। यानी जहाँ पर भी पर्यायवाची शब्द आते हैं उन पर्यायवाची शब्दों में अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वहाँ पे ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप बढ़िया तैयारी करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आपके जो है अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।